तो आइए जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे इंग्लिश में ज़ील ऑफ गॉड, हिंदी में परमेश्वर की धूल, परमेश्वर के लिए जज्बा, परमेश्वर के लिए जुनून, मराठीमध्ये देवासाठी असणारा आवेश। आइए हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 69:9। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। मैं तेरे भवन की धुन में, मतलब परमेश्वर की मंदिर, परमेश्वर के चर्च के धुन में मैं जलते जलते भस्म हो रहा हूं, ऐसा वो कह रहा है। 119:39। मैं तेरी धुन में, मैं मतलब यहाँ पे वो कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी धुन में, तेरे जुनून में भस्म हो रहा। भस्म हो रहा, मतलब ये जो दोनों वचन क्या बता रहे हैं? एक वचन हमें भजन संहिता 69:9 में हमें परमेश्वर के भवन के बारे में बताया गया है। परमेश्वर का भवन मतलब बनाया हुआ चर्च नहीं, इमारत नहीं, बिल्डिंग नहीं, तो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का चर्च उसे कहा जाता है जहां पर उसके लोग इकट्ठा होकर, फिर वो जगह अच्छी हो, वो जगह साधारण हो, शायद सड़क पे हो, गली में हो, जहां पर लोग इकट्ठा होकर यीशु मसीह का जय जयकार करते हैं उसे चर्च कहा जाता है। आमीन, हालेलुया। अब वो कहता है कि मैं कलीसिया के लिए भी और तेरे लिए भी उतना मेरे अंदर जुनून है, इतनी धुन है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर से भस्म हो रहा हूं। आमीन, हालेलुया। और हमने बहुत सारी बातों के ऊपर अध्ययन किया कि हमारे जीवन में ये धुन कम होने का कारण क्या है। उसका पहला कारण हमने देखा कि संसारिक बातों का प्रभाव। दूसरा कारण है हमारे जीवन में आई हुई जो मायूसी, जो गलत निर्णय हमारे जीवन से हमने लिए, जिसकी वजह से जो असफलता हमें मिली। तीसरा कारण है हमारे जीवन के दुख। और चौथा कारण है हमारा गलत समझौते वाला जीवन। और उसके ऊपर हमने इलाज में देखा है, यदि मेरे ऊपर संसार का प्रभाव अधिक आया है तो मुझे फिर से उस जगह पर आकर उस परमेश्वर के प्रथम प्रेम में, पहली धुन में आकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। दूसरा भी हमने जो प्रॉब्लम देखा कि जिसकी वजह से असफलता आई है तो पिछली बातों को भुलाकर हम अगली बातों की ओर देखेंगे। तीसरा कारण है दुख, जिसके ऊपर हमने रोमियो 8:35 से आगे देखा है कि वहां पे आत्मविश्वास हमें मिलता है कि ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ऐसी कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और चौथा और अंतिम जो बात था, जो गलत निर्णय हमारे जीवन से हुए और उस गलत निर्णयों के लिए हमने जहां पर वचन पढ़ा था वहां से हम आगे चलेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और वचन 11 और 12। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात क्या है? हमने देखा कि जुनून के विरुद्ध, धुन के विरुद्ध, आवेश के विरुद्ध अगर कोई शब्द है वो है आलस। और आलस के बारे में हमने देखा है, बाइबल कहता है प्रयत्न करने में आलसी मत रहो और आत्मिक उन्माद में भरे रहो। यदि आप जैविक उन्माद में रहोगे तो आप जैविक बातों में अधिक महत्व दोगे, लेकिन यदि आप आत्मिक उन्माद में रहोगे तो आपके जीवन के हालात कुछ भी हो, आप आत्मिक जीवन जीने के लिए यीशु मसीह की इच्छा पर हर हालात में चलोगे। आमीन, हालेलुया। और आज हम थोड़ा आगे चलेंगे, आगे ऐसे व्यक्ति का जीवन देखेंगे जिसका नाम है कालेब। पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में ये कालेब ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर जवानी में भी जो धुन थी, जवानी में भी परमेश्वर के प्रति जो जज्बा, जो उसके अंदर चाहत थी, वही बातें उसकी 85 उम्र में भी वही ताकत उसके अंदर थी। और कालेब का नाम का अर्थ निकलता है विश्वास योग्य। कालेब का नाम का अर्थ है विश्वास योग्य। और ये कालेब अपने सेवकाई में जब एक ऐसे पड़ाव में आया था, थोड़ा उसके लिए आप लोग चलेंगे व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 1 और वचन 34 से लेके आगे। परमेश्वर यहोवा ने मूसा को कुछ बातें बताई इस्राएल लोगों को बताने के लिए, और उन बातों में कालेब का और यहोशू का, जोशुआ का भी नाम आया हुआ है।
परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे। अभी यहाँ पे जो मूल बात मुझे आपको बतानी है, दो लोगों के नाम का जिक्र किया गया है, एक है कालेब और दूसरा है यहोशू। अब बताया गया है जो पुरानी पीढ़ी है उस पीढ़ी का नाम बताया गया बुरी पीढ़ी, मतलब मिस्र देश से जो लोग छुड़ाए गए थे, 6.5 लाख से भी लोग वहां से निकले और आगे लाखों की संख्या में वो बढ़ते गए। लेकिन वो पूरी पीढ़ी जब भी उनके जीवन में सताव आता, समस्या थी, खाने पीने की प्रॉब्लम आते, तब वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा या बगावत करते थे। परमेश्वर ने एक बार निर्णय ले लिया कि इसमें से ये पुरानी पीढ़ी कोई भी कनान नाम के उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल 2 ही लोग जाएंगे। और वो 2 लोगों में, पुराने लोगों में 2 लोग थे, एक था यहोशू और दूसरा था कालेब। और कालेब को और यहोशू को क्यों चुना गया, उसके पीछे का कारण है कि जब 12 लोगों को भेजा गया था जासूसी करने के लिए कनान देश में, तो 12 में से 10 लोगों ने बुरी और डरावनी खबर लाकर इस्राएल लोगों के अंदर एक भय का वातावरण बना दिया था। लेकिन यहोशू और कालेब ये 2 लोग ऐसे थे, उन्होंने उस परिस्थिति को देखा तो उन्होंने कहा कि चलो हम अभी के अभी जाकर उन लोगों के ऊपर लड़ाई करते हुए जयवंत होंगे। और ये 2 लोग ही थे जिन्होंने परमेश्वर पे पूरा विश्वास किया था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये 2 लोग और 20 वर्ष से कम जितने लोग हैं वही लोग यरदन पार करते हुए कनान देश में, जो आज का इस्राएल देश है, जो प्रतिज्ञा का देश है, उस देश में प्रवेश करेंगे। अभी हुआ ऐसा कि प्रवेश हो गया, कनान में प्रवेश हो गया, कनान के ऊपर पूरी तरह से अधिकार ले लिया गया। लेकिन जब जमीन का बंटवारा करना था, जो इस्राएल के जो 12 गोत्र है, उस 12 गोत्र में से लेवी गोत्र को छोड़कर बाकी सब गोत्रों को जमीन देनी थी। लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ, सब लोग अपनी अपनी जमीन ले रहे थे, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा या एक जमीन या एक क्षेत्र ऐसा था जिसका नाम था किरियत अराबा। और वो किरियत अराबा इसलिए उसका नाम था कि उस पहाड़ी इलाके में सारे राक्षस रहते थे, जिसे नफलीम कहा जाता है या अनाकी वंश कहा जाता है, जिसमें से जो गोलियत नाम का जो राक्षस था उसके पूर्वज वहां रहते थे। और इसलिए कोई उस जगह में जाने के लिए तैयार नहीं था, उनसे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन उस वक्त कालेब खड़ा हुआ और कालेब ने क्या बात की, हम चलेंगे यहोशू की किताब में 14 अध्याय और वचन 6 से लेके आगे। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। परमेश्वर ने कहा कि ये दोनों ही जाएंगे। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे
उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। बस रुकेंगे यहाँ पर। आपको ये पढ़वाने के पीछे का कारण ये है, एक समय आया सबको बंटवारा किया जा रहा था और ये जो कालेब है ये यहूदी वंश का था और यहूदी वंश का ऐसा व्यक्ति था कि उसने जो सीधा सीधा और हल्के में और सुलभ तरीके से मिलने वाली जगह नहीं ली, उसने उस जगह का चुनाव किया जिसका नाम था किरियत अराबा, लेकिन उसका पहला नाम था हेब्रोन। हेब्रोन, और हेब्रोन के ऊपर आपने बहुत लंबा स्टडी किया है। हेब्रोन का मतलब है परमेश्वर की दोस्ती की जगह। और हेब्रोन अब्राहम की इतनी पसंदीदा जगह थी कि अब्राहम हेब्रोन में सोया हुआ है। अब्राहम ने वहां पर खुद पैसे देकर कब्रिस्तान भी खरीद लिया अपनी पत्नी की दफन विधि के लिए। हेब्रोन में सारा है, हेब्रोन में अब्राहम है, हेब्रोन में इसहाक है, हेब्रोन में सभी परमेश्वर के दास है जो वहां पर सोए हुए कब्रिस्तान के जैसा। और हेब्रोन ये अब्राहम की भी पसंदीदा जगह थी और हेब्रोन दाऊद की भी पसंदीदा जगह थी। हेब्रोन परमेश्वर की उपस्थिति की जगह थी जहां पर परमेश्वर हेब्रोन में भरी दोपहर में अब्राहम को मिलने आता था। हेब्रोन में उसके साथ बड़ी बड़ी वाचाएं बांधी थी। हेब्रोन वही जगह है जहां पर मलकीसेदेक का याजक मतलब यीशु मसीह का दर्शन अब्राहम ने पाया है। हेब्रोन में 315 लोगों के बलबूते पर अब्राहम ने 5 राजाओं को मार गिराया। हेब्रोन एक ऐसी जगह है, हेब्रोन में जाने वाला व्यक्ति एक स्पिरिचुअल योद्धा होता है। हेब्रोन मानने वाला व्यक्ति एक आत्मिक योद्धा होता है। किसी का ध्यान उस किरियत अराबा का नाम जो बाद में गिरा है, क्योंकि हेब्रोन के ऊपर राक्षसों ने अधिकार जमाया था और कालेब के अंदर वो जुनून था कि मेरे पूर्वज अब्राहम, इसहाक, याकूब हेब्रोन में रहते थे और हेब्रोन में परमेश्वर को मिलता था। मुझे कैसे भी करके हेब्रोन पाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जगह के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आत्मिक लेवल पर लेके जाना चाहता हूं। आप आपके हेब्रोन के लिए आज आलसी हो या आज आप आपके हेब्रोन के लिए उसी धुन में आकर कैसे भी हो, मैं खुदा के संगति का, खुदा की दोस्ती का जगह कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जो कभी कभी चर्च आने वाले, कभी कभी प्रार्थना करने वाले, ऐसे लोग हेब्रोन में नहीं रहते। हेब्रोन में वही लोग रहते जिनके जीवन में दुख हो या सुख हो, बीमारी हो या चंगाई हो, गरीबी हो अमीरी हो, जो अपने परमेश्वर के सामने नित्य समय देकर उसके साथ संगति करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कहता है कि मुझे हेब्रोन चाहिए। आप क्या कह रहे हो पता है? जब मुझे मूसा ने भेजा था तब मैं 40 साल का था। अभी उस घटना को 45 साल बीत गए, मतलब 40 साल इजराइल लोग जंगल में थे। 40 साल के बाद यरदन पार करते हुए वो प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा के देश में, कनान में या इजराइल में प्रवेश किया। वो 5 साल भटक ही रही थी, जगह नहीं थी परमानेंट। और वो कहता है वो 40 और
85 साल का हूं, उस वचन को फिर से हम पढ़ेंगे। यहोशू 14 अध्याय और वचन 10 से लेके आगे। और गौर से सुनो। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। 45 वर्ष हो चुके हैं, 45, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। कितने वर्ष का है वो? 85 वर्ष का है। 85 ईयर का। कोई कहेगा बुजुर्ग है, बूढ़ा है, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो धुन होती है ना, परमेश्वर के लिए जिसके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है ना, उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती है। भले आज आपके शरीर के अनुसार आपके बाल पक गए होंगे, आपके शरीर के अनुसार आप ऊपर सीढ़ी चढ़ते वक्त आपके घुटने दर्द करते होंगे, लेकिन यदि आप आत्मिक जीवन जीते हो तो आत्मिक जीवन जीने वाला कभी बूढ़ा होता नहीं है। वो हरदम जवान रहता है और अपने हेब्रोन को पाने की कोशिश करता है। हालेलुया। यदि आप कारण देते रहेंगे तो मुझे आपको बताना है कि आपके अंदर आत्मिक धुन नहीं है, आप हालात को देखकर चल रहे। ये व्यक्ति हमें संदेश दे रहा है कि वो 85 साल का है, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं देखो। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। वो कहता है कि मूसा ने जब मुझे उम्र की 40 उम्र का मैं था, जब मुझे भेजा था, अभी उस बात को 45 साल हो गए। जितना बल 45 साल पहले था ना, वही बल मेरे अंदर आज भी है। ये जुनून कलीसिया के अंदर होना चाहिए। मेरा उद्धार की समय मेरा आत्मिक जीवन इतना धुन में था, इतने जुनून में था, आप कितने भी साल क्यों ना हो गए, आज भी मेरे अंदर वो आत्मिक जुनून या आत्मिक उन्माद बढ़ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम कहेंगे क्या करेंगे, अभी हालात ऐसी है, मेरे घर का ऐसा है, मेरे बच्चों का ऐसा है, तो वो व्यक्ति आत्मिक नहीं हो सकता है, वो संसारिक है। आपके बाल बड़े, बाल पक्के क्यों ना हो, आपकी उम्र कितनी क्यों ना हो, 85 साल का व्यक्ति कहता है 45 साल पहले जो ताकत मेरे अंदर थी ना, वो आज भी है। देखो क्या कहता है वो, जितना बल युद्ध करने, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। सवाल अभी आपके लिए, क्या आपके अंदर ज्यादा नहीं, 10 साल पहले जितना आत्मिक जीवन आप जी रहे थे, जितना प्रार्थना जीवन आपका था, जितना आप प्रभु के लिए समर्पित थे, जितना आप प्रभु को समय देते थे, जितना आप उपवास प्रार्थना करते थे, जितना आप परमेश्वर का सुसमाचार बताते थे, जितना रेगुलर आप चर्च को आते हैं, क्या 10 साल के बाद क्या आज भी आपका जीवन वैसा है? जिनका है उनके लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जिनका नहीं है उनके लिए दुआ हम कर ही रहे हैं। आज अपने आप को जांचना होगा कि वहां पर एक गिलियाद अराबा या हेब्रोन नाम की जगह पाने के लिए कोई नहीं, कोई जवान सामने नहीं आया। एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर कहता है अभी मेरी उम्र 85 साल की है, लेकिन 45 साल पहले जो ताकत मेरे में थी ना, वही ताकत आज भी है। क्या आज कलीसिया ये कहेगी भले हालात कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, 10 साल पहले मेरा जो आत्मिक जो जीवन था ना, वैसा आज भी है? हमारे चेहरे गिरे हुए, हालात हमारे बिगड़े हुए, घर की परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, कर्जे का बोझ बढ़ते जा रहा है। अब इन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक उन्माद को, हमारे आत्मिक झील को, हमारे आत्मिक जुनून और धुन को कहीं ना कहीं ठंडा और कमजोर कर दिया है। लेकिन आज ये 85 साल का जवान हमको कह रहा है कि जो ताकत 45 साल पहले थी वो आज भी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है, और वो निश्चय हमें आज भी फिर से इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हमने हमारी परिस्थितियों को देखकर कहीं ना कहीं बहुत कारण देना शुरू कर दिया है। हमारे शरीर की कमजोरी या हालात को देखकर कहीं ना कहीं हम आलसी हो गए हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमें दे रहा है संदेश कि उसकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आज भी उसके अंदर वो जुनून है। यदि उस जुनून के साथ आप चलोगे तो मुझे आपको बताने के लिए खुशी होगी कि आप भी आपका हेब्रोन पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हेब्रोन
मतलब आपके आत्मिक जीवन में उसको लेने के लिए शायद उस वक्त कालेब के सामने राक्षस थे, कालेब के सामने नफलीम थे, अनाक के वंश थे। शायद आपके सामने पाप के राक्षस होंगे, आपकी कमजोरी के राक्षस होंगे, आपको भड़काने वाले राक्षस होंगे। लेकिन आज आपको उन परिस्थितियों को देखकर पीछे हटना नहीं है। आज आपको फिर से उस ताकत में आना है, फिर से उस विश्वास में आना है। 10 साल पहले जितना आत्मिक जीवन था वैसा ही आज भी है। यीशु के नाम में ये सारी रूहानी ताकत मेरे बीच में से चली जाए और फिर से मैं जीवन जीना शुरू कर दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कारण देने वालों के साथ नहीं है, परमेश्वर उस कारण को अपने जीवन से यीशु के नाम से धमकाने वालों के साथ है। हालेलुया। आगे चलते क्या कहते हैं 12 वचन में, इसलिए हाँ, अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। मतलब वो लड़ाई को जाने से पहले, युद्ध को जाने से पहले, और वो जो राक्षस लोगों का वर्णन आप बाइबल पढ़ते होंगे तो जाइए थोड़ा सा पुराने नियम में थोड़ा सा स्टडी करो कि ये अनाकी वंश में से या नफलीम में से आया हुआ ये जो गोलियत था 9 फीट हाइट वाला था, तबियत वाला था। वास्तव में कालेब उसके सामने एकदम छोटा था, लेकिन वो क्या कह रहा है पता है कि मेरे अंदर वो सामर्थ है। और सामर्थ के साथ साथ एक बात वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे शुरुआत के समय में बताया था जिस भूमि पर तू पैर रखेगा वो भूमि में तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आपके लिए भी यही संदेश है, आपको पीछे हटना नहीं है, विश्वास से आगे बढ़ो। जहां पे कदम रखोगे वहां की बात आपकी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब क्या था, केवल आत्मिक जीवन की बात नहीं है, उसके साथ साथ वचन भी है। मतलब कालेब केवल आत्मिक उन्माद में नहीं था, उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन के साथ भी था। आज हमारी कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है, कई जगह से आत्मा 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 को लेकर चल रहे, लेकिन वचन की बात नहीं है। कई पर केवल वचन वचन, ज्ञान ज्ञान, बुद्धि 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 है, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं है। लेकिन कालेब एक ऐसा व्यक्ति था जो वचन पर विश्वास रखकर और आत्मिक जीवन को प्राप्त कर ये दोनों बात लेकर युद्ध के लिए निकला है। आज बहुत सारे लोग गिरने का कारण आज हम देखेंगे सोशल मीडिया पे, जब आज बहुत सारे बुद्धिजीवी कीड़े हैं, अपनी बुद्धि की बातें बताने वाले, केवल इसकी उसकी बातें पर वही मिलेंगे। उनके पास उनका सुनकर किसी का जीवन नहीं बदलेगा। हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन बाइबल ये भी कहती है अज्ञान आत्मा के बिना बहुत ही धोखा देने वाला है। ज्ञान आत्मा के साथ होना चाहिए और आत्मा ज्ञान के साथ भी होना चाहिए। इसलिए जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, उस वरदान में ज्ञान की भी आत्मा है, बुद्धि की भी आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम इन बात को समझकर चलेंगे तो ये बात हमें कालेब हमें सिखाता है कि वो कहता है कि यहोवा मेरे संग हो, यहोवा मेरे संग हो, और उसके कहने के अनुसार दो बातें कह रहे हैं। यहोवा की उपस्थिति मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति, और उसका कहना मतलब उसका वचन। यदि उसकी आत्मिक बातें, उसका आत्मा मेरे साथ और उसका वचन मेरे साथ है, तो वो कहता है उसके कहने के अनुसार उन राक्षसों को उनके देश से मैं निकाल दूंगा। हजारों साल पहले कालेब ने यीशु के नाम में ये बात की है। अब कालेब का समय खत्म हुआ है, अभी समय आपका आया है। आपके वर्गों में जो जो राक्षस है उनको यीशु के वचन से और आत्मिक जीवन से निकाल दो पूरी तरह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि इन बातों के अनुसार आप चलोगे तो उस वक्त कालेब विजय हुआ, उसने हेब्रोन को प्राप्त कर लिया है। यदि आपका हेब्रोन मतलब आपकी आत्मिक वेदी टूटी हुई होगी, आपका प्रार्थना जीवन खत्म हुआ होगा, आपकी संगति खत्म हुई होगी, आज अगर ये निर्णय लोगे तो इसी वक्त मैं बताना चाहता हूं आपका घर परमेश्वर का हेब्रोन बन जाएगा। हालेलुया, हेब्रोन वो जगह है जहां पर मलकीसेदेक के स्वरूप में यीशु उतर कर आता है। हेब्रोन वो जगह है जहां पर जब सदोम और
वहां पर अब्राहम को संदेश दिया जाता है हेब्रोन वो जगह है जहां पे वो जीवन जीता था। आपका घर हेब्रोन बन जाएगा। हेब्रोन का मतलब परमेश्वर के दोस्ती का स्थान। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे हेब्रोन की ओर बढ़े। चलिए आगे क्या कहता है वचन। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया। यहोशू ने उसको ये बातें सुनकर, यहोशू कंफ्यूज नहीं था। यहोशू और काले एक साथ गए हुए सेवक थे खबर निकालने के लिए। यहोशू ने ये सुनने के बाद यहोशू ने केवल उसकी आत्मिक बातें नहीं देखी, तो यहोशू ने ये भी सुना कि तेरे सामने प्रभु ने कहा था कि कालेब मेरा एक विशेष व्यक्ति है, कालेब मेरी बात मानने वाला है, कालेब मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला है, कालेब का मतलब ही है विश्वास योग्य है। ये बातें यहोशू ने सुनी थी। तो बाइबल कहती है यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया। कालेब को यहोशू ने आशीष दिया है। आपको खुद ब खुद यीशु मसीह आशीष देगा यदि आप आत्मिक जीवन में और वचन को लेकर चलेंगे। तो आज ये आपका आशीष का दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे और हेब्रोन को यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। क्या अभी नाम आया यहाँ पे? गिलियाद अलावा नहीं आया वहां पे। अभी नाम आया हेब्रोन को यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। कालेब का मतलब विश्वास योग्य। यदि आज आप निर्णय लेकर विश्वास योग्य होगे तो आज यीशु मसीह कहता है हेब्रोन आपका भाग हो जाएगा। परमेश्वर की दोस्ती आपकी दोस्ती हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको पुरानी बातों का केवल ये विवरण नहीं दे रहा हूं, मैं वहां पे जो घटना घटी है आज उसका लागूकरण क्या है ये समझ के लो। यदि बाइबल कहती है यहोशू ने आशीष दिया है, क्यों दिया है? कि यहोशू ने देखा उसका आत्मिक जीवन, यहोशू ने देखा उसके अंदर परमेश्वर का वचन। आज यीशु भी आपका आत्मिक जीवन और आपके अंदर वचन को देखकर आपको आशीष देगा। और यहाँ पे लिखा है कालेब को हेब्रोन दिया गया। कालेब का मतलब है विश्वास योग्य। यदि आज से आप विश्वास योग्य हो, हेब्रोन का मतलब परमेश्वर की दोस्ती का स्थान। तो विश्वास योग्य लोग, कालेब के जनरेशन के लोग आज अपने परमेश्वर का हेब्रोन मतलब परमेश्वर की दोस्ती को पाओगे। हालेलुया, परमेश्वर का दोस्त अब्राहम को कहा गया है और इसी हेब्रोन में उसकी दोस्ती हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी हेब्रोन में उसकी दोस्ती हो गई और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो गए। हमारे दो रिश्ते होने चाहिए खुदा के साथ, एक दोस्ती का और संतान का। और लास्ट टाइम मैंने बताया होगा आपको, यदि आप किसी सिक्के को उठाकर देखोगे तो सिक्के के एक बाजू में उसका रकम लिखा होता है। अभी तो 20 रुपए का भी कॉइन आया है ना, और दूसरी साइड में सरकार का लोगो होता है, भारत सरकार, बरोबर। दोनों साइड सेम होता है क्या? यदि आप आपके जीवन में उस जुनून में आओगे ना तो परमेश्वर के दोस्त बनोगे आप। मुझे आपको बताना है, आपके साथ आपके जो फ्रेंडशिप वाले लोग हैं, आप उनके साथ आपकी बातें शेयर करोगे या आपके रिश्तेदार के साथ? बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड किसके साथ शेयर करते हो? भाई को भी नहीं बताया जाता है, बाप को भी बताया नहीं जाता है, मां को भी बताया, दोस्त के साथ वो शेयरिंग होती है। मुझे आपको बताना है, संसार के दोस्त आपके खिलाफ जाएंगे, लेकिन 2023 साल पहले आपका मेरा दोस्त उस सूली के ऊपर शहीद हुआ ताकि आपके अपराधों की आपको क्षमा मिले और आपको अनंत जीवन का राज मिले। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा दोस्त। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा दोस्ती का भी नाता होना चाहिए और हमारा संतान का भी नाता होना चाहिए। दोस्ती के नाते से हम स्वर्गीय रहस्य को जान लेंगे और संतान के नाते से हम अधिकार भी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये कालेब इन बातों को जानता था और बाइबल कहती है 14 वचन से आगे, इस कारण हेब्रोन कनजी यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है। आज तक मतलब ये लिखने के लिए उस समय की बात बताई गई है कि जब तक वहां पे वो थे तब तक हेब्रोन उनका ही था। हेब्रोन के लिए आप ये शब्द ले लो, परमेश्वर की दोस्ती की जगह, फ्रेंडशिप विद गॉड। आप सब गवाओ लेकिन ये मत गवाओ। ये दुनिया के दोस्त
आज अच्छे कल कड़वे हैं। ये दुनिया के दोस्त आज अच्छी बात करेंगे, कल पीछे से पीठ में छुरा भी भोग देंगे। लेकिन यीशु नाम का दोस्त जो कल आज युगाड़ समान है, जो कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, सब आपके लिए वो सदैव आपके लिए तैयार है। इनका हिस्सा है हेब्रोन कनीज में यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। अब ये अनुगामी बहुत हाई फाई शब्द लग रहा है ना, निष्ठा। आप लोग न्यूज में सुनते रहेंगे निष्ठावान लोग चाहिए। निष्ठा, निष्ठावान जो लोग रहते हैं, जो अपने पक्ष को बदलते नहीं, जो जगह को बदलते नहीं, किसी लालच के शिकार बनते नहीं, किसी माहौल में घुल मिल जाते नहीं। बाइबल यहाँ पे कहती है, यहाँ पर उसकी पहचान दी गई है कि कालेब जो विश्वास योग्यता, जिसकी पहचान ये है कि वो परमेश्वर को पूरी रीति से अनुगामी था, पूरी रीति से उसके साथ निष्ठावान था। उसके जीवन में परिस्थिति कुछ भी थी। ये बहुत सारे संदेश आपने सुने, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मैं उसके साथ निष्ठावान, मतलब उसके साथ वफादार हूं क्या? मैं कालेब के नाम का अर्थ ढूंढ रहा था, तो एक अर्थ मुझे इब्रानी के डिक्शनरी से मिला। अब वहां पे कालेब का अर्थ है कुत्ता, लेकिन वो कुत्ता नहीं, जंगली कुत्ता नहीं, ईमानदार। अभी वो लिंक मुझे लग रही है, क्यों? यह मतलब उसका एक कुत्ता अपने मालिक के साथ आखिरी सांस तक वफादार रहता है ना। कालेब का मतलब एक ये भी निकल कर आया है। तब इस बात पर आता हूं क्योंकि कुत्ते के अंदर वो निष्ठा होती है, वो उस तरीके से अपने मालिक के साथ वफादारी निभाता है। वफादारी कुत्ते के साथ जोड़ी जाती है ना। और वो वफादारी के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहा था। सवाल ये है, आप अगर आपके हेब्रोन में जाना चाहते हो तो सवाल ये कि क्या आप प्रभु के साथ वफादार हो? क्या आप उसके साथ चल रहे हो? क्या आपका प्रार्थना जीवन है? क्या आप उसके वचन के अनुसार चलते हो? क्या उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हो? तो मुझे आपको बताना है, कालेब के ऊपर जो अभिषेक था उससे भी 1000 गुना बड़ा अभिषेक यीशु के नाम से आप पर आएगा। और आप हर दिन परमेश्वर के हेब्रोन में उसकी दोस्ती के साथ अपना समय बिताओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। पढ़िए 15 वचन क्या कहता है। पहले हेब्रोन का नाम किर्यत अर्बा था। पहले हेब्रोन का नाम क्या था? किर्यत अर्बा। मैं पहले बता चुका हूं आपको, पहले हेब्रोन का नाम किर्यत अर्बा था, क्योंकि वहां पर सारे राक्षस राज करते थे। वह अर्बा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था, और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस देश को कैसी शांति मिली? लड़ाई से शांति मिली। लेकिन इस देश में, जिस देश में हमें जाना है, कौन सा देश जाना है हमको? सियोन देश। केवल कब्रिस्तान में ये गाने मत सुनो, रोज भी सुनो। जिस देश में हमको जाना है, बहुत सारी जगह पे जब भी मैं आता हूं, मैं कभी कब्रिस्तान में जब मिट्टी खींचते हैं तब लोग आते, सियोन देश हमारा देश। सियोन देश जाने का गाना रोज गाना चाहिए। मुझे वो सियोन देश में जाना है, लेकिन जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं मुझे युद्ध करना है। कौन सा युद्ध करना है? मुझे संसारिक युद्ध करना नहीं है, मुझे आत्मिक युद्ध करना है। और आत्मिक युद्ध करने के लिए आत्मिक उन्माद होना चाहिए। और आत्मिक उन्माद कब आएगा? जब मेरे अंदर परमेश्वर के भवन के लिए और परमेश्वर के लिए धुन आएगी। जब वो जुनून मेरे अंदर आएगा, वो ज़ील मेरे अंदर एक्टिवेट होगी। इसीलिए मैं शुरुआत से बता रहा हूं, इस संदेश में हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ये है, यदि मेरे अंदर धुन है, फिर मेरी उम्र 80 हो या मेरी उम्र 40 हो, फर्क नहीं पड़ता है। वही धुन मुझे जवान के समान परमेश्वर के लिए खड़ा करता है। हालेलुया। आज आपको दिख रहा है क्या मैंने उस धुन को गवाया है? तो आपको फिर से कालेब को देखकर आना है। आप कारण नहीं देख सकते हो, कालेब ने उल्टा बड़े नाम से बताया, और कालेब डरा नहीं। बाइबल कहती वहां पे अर्बा नाम का एक बड़ा पुरुष था, उसके नाम के ऊपर उस पहाड़ का नाम रख दिया गया था। एक समय तक वहां पे हेब्रोन कहा गया था, लेकिन सारा अधिकार, मुझे आपको बताना, शायद कुछ लोग हेब्रोन में थे। गौर से सुनो, मैं आत्मिक बात बता रहा हूं।
शायद आप परमेश्वर की संगति में थे, लेकिन कुछ बातों की वजह से आपने परमेश्वर की संगति को महत्व देना कम किया, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए महत्व कम कर दिया, प्रार्थना जीवन को महत्व कम कर दिया, चर्च आने के लिए महत्व कम कर दिया। शायद आपके हेब्रोन में किर्यात अराबा तो नहीं आके बैठा है। आज आपको निर्णय लेना है। कालेब कहता है मैं जाऊंगा, युद्ध करूंगा, उसको वहां से निकालूंगा और फिर से मेरे किर्यात अराबा में जो आकर बैठा, मैं फिर से मेरे हेब्रोन को हेब्रोन बनाऊंगा। आज उस बात से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। शायद ऐसी कोई बात तो नहीं कि ऐसी कुछ गलतियों की वजह से हमारे आत्मिक जीवन में ये सारी शैतानी ताकत राज कर रही है। आज बहुत सारे दरवाजे हमारे आशीष के क्यों बंद है? हमारी गलती की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो केवल चमत्कार को नमस्कार करने तक ही चल जाते हैं। हीलिंग हो गया, मिराकल हो गया, परिस्थिति बदल गई, फिर से दुनिया में अभी तो सीजन चालू हो गया घंटी बढ़ने की। उसमें पता चलेगा कि कौन आत्मिक है, कौन सच में यीशु के पीछे चलता है। कुछ लोग अभी इन दिनों में रात भर घूमने को भी चले जाएंगे, आएगा वो भी सीजन। यहां देखेंगे, वहां देखेंगे, यहां जाएंगे, उस पहाड़ी को जाएंगे। जब हालात किधर नहीं बदलती तब बोलते चलो चलो यीशु के पास जाएंगे। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में उस धुन में नहीं आ सकते। जो लोग अपने जीवन में हालात अच्छी हो या बुरी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, वो हर दिन परमेश्वर के साथ दोस्ती का नाता बनाते हैं। वहां पर प्रभु काम करता है। अब्राहम हेब्रोन में दोस्त बना, और ये बातें इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद के भी जीवन में वो हेब्रोन पाना चाहता था। हेब्रोन पाने के लिए बहुत उसने तकलीफ उठाई। हेब्रोन में बाइबल कहती है कि वो यहूदियों का राजा हो गया। एक कबीले का सरदार बनकर वो जंगल में मारा मारा फिर रहा था, लेकिन उसके जीवन में परिस्थिति आई। हेब्रोन में जब वो पहुंचा तब यहूदियों ने उसको अपना राजा बनाया, और वहां से आगे जब वो सिय्योन में गया तो पूरे इजराइल का राजा बन गया। हेब्रोन ये बहुत ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को स्पेशल भेंट देता है, उसको मिलने आता है, उसको हर परिस्थिति में जीवन करता है। आपके घर में जहां पर आप घुटने टेकते हो वो है आपके हेब्रोन। शायद हम प्रार्थना जीवन बंद कर दिए होंगे, आज हमको निर्णय लेना होगा। शायद ऐसी कुछ बातें, कुछ लतें हैं, कुछ गलत बातें हमने छोड़ दी थी, फिर से अपना लिया उसको। शायद ये भी एक राक्षस का भी स्वरूप है, और फिर से उनको छोड़कर एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीते हुए हमें प्रभु के समीप आना होगा। प्रभु चाहता है कि मेरे लोग जैसे कालेब के अंदर हेब्रोन के प्रति धुन थी, कालेब के अंदर परमेश्वर की दोस्ती की जगह की धुन थी, इसलिए उस अग्नि के मारा उसने अपने उम्र को नहीं देखा। घर जाके आगे पढ़ो किस तरीके से उसने युद्ध जीता, किस तरीके से उसने अपने हेब्रोन को पाया। अद्भुत बातें हमें वहां पे देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ये नाम ही पहली बार सुने जैसे होते। कालेब, हमने केवल दाऊद सुना है, हमने पतरस सुना, ये कालेब तो पहली बार सुन रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन ये हर एक पन्नों तक हमें जाना चाहिए। मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ पूरा बाइबल पढ़ो, कुछ लोगों को खराब लगता है। क्यों पढ़ो? क्योंकि आपको भले समझे या ना समझे, लेकिन आपका पूरा बाइबल आपके उम्र के अनुसार पढ़कर होना चाहिए। एक बार तो भी पढ़ा गया, हमने सब बातों का नॉलेज लिया है, लेकिन अभी तक हमारा पूरा बाइबल पढ़ के नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये प्रेम पत्र है। जब उसके प्रति प्रेम होता है ना, तब इसको पढ़ने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक एक प्रेमी अपने परमेश्वर के प्रेम उस पत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कभी इस वचन के द्वारा आपको कालेब की जैसा वो हिराव में, उस झील में, उस धुन में लेकर आए और आपका जीवन आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना में चलते हैं। पहले पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की। प्रभु प्रार्थना करता हूं कि शायद किसी का आत्मिक जीवन ठंडा पड़ा है, शायद किसी का जीवन कहीं ना कहीं आज गुमराह है, भरमाए गए हैं। फिर से एक बार प्रभु जी, कालेब का मतलब विश्वास योग्य, वफादार व्यक्ति, उस वफादारी से प्रभु परमेश्वर आने के लिए तू उनकी सहायता कर, और अपने जीवन में हेब्रोन में उनके जो किर्यात अराबा राज कर रहे हैं, उन राक्षसों को, परिस्थितियों को प्रार्थना के द्वारा, उस प्रार्थना का युद्ध करते हुए इन परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और यीशु के नाम का सामर्थ देकर उन्हें जयवंत करते हुए फिर
से एक अच्छी शुरुआत करने के लिए तू उनकी सहायता कर। यदि कोई बीमार है उनको छू लेना, यदि कोई तनाव में उन्हें आपकी शांति और आपका आनंद देना, यदि कोई अपने जीवन में दुख में उनको अपनी परमेश्वर पवित्र आत्मा का कंफर्ट देना, और प्रभु जी सभी को आपका अनुग्रह का हाथ देना। धन्यवाद देते आपने हमसे बात की और हमारे जीवन में नया काम किया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।